स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैप, जिसे कि हम मानचित्र कहते हैं, जिसको कि हम नक्शा भी कहते हैं। आज मैं आपको दो तरह के मैप पढ़ाऊंगी, एक राजनैतिक मानचित्र और एक भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। नक्शा हम लोगों को, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा जो पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नक्शा, क्योंकि नक्शे की ज़रूरत हम सबको पड़ती है। ये पाठ 5 मानचित्रण, जो कि पृथ्वी और हमारा जीवन, जो पुस्तक हमारे को कक्षा 6 में लगी है, उसका पाठ है हमारा ये यहाँ पर पाठ 5 मानचित्र। मानचित्र यानी ये नक्शा। अब मानचित्र की आवश्यकता क्यों होती है हम लोगों को? मानचित्र ग्लोब, वैसे तो ग्लोब पृथ्वी की आकृति है, हम सबके स्कूल में ग्लोब हम लोगों ने देखा है, जो पृथ्वी का एक मॉडल स्वरूप होता है। लेकिन हम लोग ग्लोब जो है उसको हर जगह नहीं ले जा सकते। ग्लोब के बनस्पत मानचित्रों से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें गांव, कस्बे, भूमि, सड़कें, नदियां आसानी से दिखाई जा सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम मानचित्र पढ़ने के, हम लर्निंग आउटकम के बारे में जाने कि इस को मैप्स को पढ़ने के बाद बच्चा कौन कौन से लर्निंग आउटकम जान जाएगा। पहला, वो भौतिक मानचित्र और राजनैतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्रों में अंतर कर पाएगा। मानचित्र को देखकर बच्चा दिशाओं के बारे में बता पाएगा। उत्तर कहाँ पर है, दक्षिण कहाँ है, पूरब कहाँ पर है, पश्चिम कहाँ पर है। मानचित्र देखने के बाद वो दिशाओं का ज्ञान रख सकेगा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी। 8 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और उसके अलावा जो हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चल रही हैं, वो 4 दिशाओं को बच्चा जो है वो पहचान पाएगा। ये हमारा लर्निंग आउटकम है मानचित्र के बाद, मानचित्र वाला पाठ पढ़ने के बाद। व्यवहारिक जीवन में मानचित्रों को पढ़ पाएगा। व्यवहारिक जीवन जैसे कि उत्तर की दिशा की तरफ जाओ, दक्षिण की दिशा की तरफ जाओ, उसको व्यवहारिक तरह से वो समझ पाएगा। और उसके अलावा मानचित्र पर अंकित संकेतों को भी वो आसानी से जान पाएगा। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, ये 2 तरह के मानचित्र होते हैं। ये है राजनैतिक मानचित्र, राजनैतिक यानी पॉलिटिकल मैप। इस पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, गांव, कस्बों, राज्य, ये सब की बाउंड्री बनी होती है। देख रहे हैं आप बाउंड्री? आपको इससे बॉर्डर्स दिखाई देते हैं कि महाराष्ट्र इतना है, गुजरात हमारे पश्चिम में है, राजस्थान हमारे पश्चिम में। बॉर्डर्स दिखते हैं आपको, कंट्रीज़ के भी बॉर्डर्स दिखते हैं, जैसे इस तरफ हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आपको ये बॉर्डर्स दिखेंगे। तो ये हमारा हो गया राजनैतिक, भारत का राजनैतिक मानचित्र। देख रहे हैं आप, इसके बीच में ये सारे प्रदेश बने हुए हैं, भारत के प्रदेश बने हुए हैं। दूसरा है हमारा भारत का भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। अब देखिए फिजिकल मैप, ये मैप है फिजिकल। इसमें क्या है, इसके अंदर हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर सागर हैं, कहाँ पर पठारी प्लेट्यू रीजन है, और कहाँ पर आपके पहाड़ी यानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पे ये मार्क होता है बना हुआ, और इस मार्क के आधार पर हम जब ये नक्शे को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये पहाड़ी श्रेणी है, ये पीले रंग का जो है पठारी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा पठार। और ये हरे रंग का जितना भी है वो मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि नदी का क्षेत्र होता है, मैदान हरा होता है। और जितना भी लाल पोर्शन दिखाया है यानी वो सब पहाड़ी इलाका है। देखिए आपके पुस्तक में भी ये
आपका एक फिजिकल मैप ये दिया हुआ है, भारत का धरातल, इसमें सारी विशेषताएं दी हुई हैं उसकी, कैसा पर्वत, कहाँ पठार, कहाँ मैदान। और ये भारत का राजनैतिक है, जिसमें कि सारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि का वर्णन दिया गया है। तो ये पहले हमें दो अंतर पता होने चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। मार्केट में भी आपको इस तरह के मैप्स मिलते हैं, तो मैप खरीदने में हमें कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि भौतिक फिजिकल मैप मंगवाया तो ये देखो, सिर्फ इसमें भारत की आउटलाइन दी हुई है, इसके अंदर हमको फिजिकल फीचर्स भरने, उसके भौतिक धरातल भारत के बारे में भरना है। और ये है पॉलिटिकल यानी राजनैतिक, इसके अंदर हम लोग सारे राज्य भर सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोनों मैप को अंतर कर पाना आप लोगों के इस पाठ का मेन जो है सीखने का लर्निंग आउटकम ये है कि आप दोनों मानचित्रों में आसानी से अंतर कर पाएं, कौन सा आपका राजनैतिक है और कौन सा आपका भौतिक है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। थैंक यू डॉक्टर भावना, GHS मोहनपुर, बिथरी चैनपुर, बरेली।